मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी अजीम इत्तेहाद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस 2019 में कहीं नहीं है। अब इसके इत्तेहादी साथी भी कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बात आ रही है, विपक्ष का यह कहना है इसीलिए सीबीआई की छापेमारी की जा रही है क्योंकि महागठबंधन ना बने। भैया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन महागठबंधन का जहां तक सवाल है, अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ही कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अब जो उनके गठबंधन के संभावित साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में पप्पू का क्या काम है। तो किस आंगन में कांग्रेस पार्टी को जगह मिलेगी, किस आंगन में कांग्रेस पार्टी को स्थान मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का दामन इतना दागदार है, कांग्रेस पार्टी के हाथ इतने पाप से रंगे हुए हैं कि जिसको भी वो छुएंगे उसका सत्यानाश होगा। सर, इसके साथ साथ बात करें, चिराग पासवान का यह कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे से या फिर ट्रिपल तलाक के मुद्दे से बीजेपी को नुकसान होगा, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। विकास और राम जन्मभूमि एक दूसरे के से कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए जो है वो राम भी देश को चाहिए, रोटी भी चाहिए देश को। और एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर और बातचीत करेंगे। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कबन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में इत्तेहाद की बातें चल रही हैं। जाहिर सी बात है 2019 चुनाव में अब 3 महीने तकरीबन वक्त बचा है, ऐसे में गहमा गहमी तेज हो गई है। लेकिन आप लखनऊ में हैं, कितनी तस्वीर इस इत्तेहाद की आपको साफ नजर आती है? तारिक, बहुत अहम सवाल है। देखिए, और जब तक ये पूरी बात फाइनल होकर आएगी तो शायद ये जो बयानात हैं इनका रुख भी तब्दील होता हुआ नजर आएगा आपको, जैसा कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया भी है, खुद भी इस पर गुफ्तगू की है। तो देखिए, इस इत्तेहाद की अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, ताहम इतना जरूर है कि अभी तस्वीर पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, क्योंकि चाहे वो बीएसपी की आला क़यादत का मामला हो या अखिलेश यादव का मामला हो, तो ये तमाम दोनों जो लीडर हैं ये आपस में बातचीत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर किसी नजरिए पर अभी नहीं पहुंचे हैं। हतमी शक्ल कोई इसलिए नहीं दे पाए हैं कि शायद कांग्रेस के अलग होने के सबब कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली वजह करने की तैयारी है जिसमें ये इत्तेहाद कामयाब भी हो, और जो उनके दरीना हरीफ का मामला है, बिलखुसूस यहाँ पर बीजेपी की बात की जाएगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला किया जा सके। तो देखिए, ये बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इत्तेहाद की गुंजाइशों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कांग्रेस को हालिया इलेक्शन में 4 रियासतों में 5 जगह कामयाबी नसीब हुई है, तो उसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों से, मैं यूपी में बीएसपी से और एसपी से दूर होती जरूर नजर आई है। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे कांग्रेस के रियासती सदर राज बब्बर ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि अभी इम्कानात को हम मुकम्मल तौर पर फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तस्वीर में जरूर बनी हुई है, लेकिन जो इत्तेहाद की शक्ल बनती नजर आ रही है। बिल्कुल। और तारिक, राम गोपाल यादव का जो बयान आया वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब राम गोपाल से पूछा गया कि कांग्रेस इस इत्तेहाद में क्या एसपी बीएसपी के इत्तेहाद में कांग्रेस नहीं होगी, तो उन्होंने भी जो जवाब दिया वो बहुत साफ नहीं था। उन्होंने कहा कि आप ये अभी कैसे सोच सकते हैं कि कांग्रेस नहीं होगी? नहीं, देखिए, मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर तस्वीर से बाहर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस का एक कारनामा ये भी है कि अगर कांग्रेस तस्वीर से बाहर भी रहे तो दूसरे खाकों में रंग भर सकती है। तो ये सियासी सरगर्मियां जो यूपी की हैं, इनको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। और ये बीजेपी के जो बयानात आप जैसा भी सुनवा भी रहे थे और दिखा भी रहे हैं हमारे नाज़रीन को, जो आला क़यादत बीजेपी की है या अहम लीडर हैं बीजेपी के, बिलखुसूस अक़लियती तबके के लीडर हैं, जिस अंदाज की बयानबाजी की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बयानात किसी हद तक सही हैं। बीजेपी की गलत फहमियों के जो तिलिस्म थे वो गुज़िश्ता इलेक्शन में टूटे हैं, और आइंदा भी इसके इम्कानात वाज़ेह इसलिए नजर आ रहे हैं कि मजहबी बुनियादों पर जो सियासत की जा रही है उसके अच्छे नताइज आवाम की नजर में सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल तारिक, एसपी बीएसपी इत्तेहाद होता है और अब इसमें कांग्रेस से इस इत्तेहाद का हिस्सा बनती है नहीं बनती वो तो बात की बात है, लेकिन इस इत्तेहाद का जो है बीजेपी की इस पर नजर जरूर होगी, इस इत्तेहाद पर, क्योंकि बीजेपी के लिए इत्तेहाद बड़ा चैलेंज है। तारिक, हाँ, देखिए, जहाँ तक जैसा कि पहले भी हम बताते रहे हैं
कि यूपी की जो सियासत है वो मरकज को बड़ा मुतासिर करती रही है। और अगर यूपी में ये दोनों जमातें जो बिलखुसूस, अगर मैं वाज़ेह कर दूं मंजरनामा, अगर यूं कह दें इसको आपके, अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो यकीनी तौर पर दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए बाइस तशवीश है कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं कामयाब होता है तो बीजेपी को बड़े नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं, जो सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि यकीनी तौर पर नुकसान होगा और वो जमीन जिस पर बीजेपी ने कब्जा किया था गुज़िश्ता इलेक्शन में, उसके पैरों के नीचे। बिल्कुल तारिक, क्या लगता है कि इस इत्तेहाद, क्योंकि अभी इंतखाबात में भी वक्त मेरे ख्याल से 3 महीने या 3 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त बचा होगा, ऐसे में यह तस्वीर कितने दिनों में साफ हो सकती है? आने वाले कितने दिनों में तस्वीर साफ होगी इस इत्तेहाद की? देखिए, अभी कल ही की बात है कि जब बात की गई थी बीएसपी लीडरान से, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 1-2 हफ्ते का इसमें टाइम अभी और लेने वाली है बहन जी। तो अब उसमें देखना यह है कि देखिए, जो बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि बीएसपी को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर है कि उसने गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ा खसारा उठाया है। तो बीएसपी का जो नजरिया अभी तक था वो ये था कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे उनकी जमीन कहीं कमजोर पड़ी है, सियासी जमीन, तो बीएसपी के यहाँ भी गुंजाइशें महसूस होती हैं। तो देखिए, इसमें वक्त तो लग सकता है और ये नहीं कह सकते कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीना भी लग सकता है इसमें, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स है इत्तेहाद को लेकर, मुस्बत जो है अलामतें सामने आ रही हैं। और ये भी महसूस किया जा रहा है, ये भी सुना भी गया है, सियासी गलियारों में ऐसी हलचल है कि अखिलेश में और मायावती के दरमियान अच्छी खासी बातचीत हुई है मुख्तलिफ मौजूआत को, सीटों को लेकर। और उसमें एक बात और भी है यहाँ पर कि आरएलडी भी अहम रोल अदा कर रही है। मालूम ये हुआ है कि 3 से 5 सीटों तक का मामला जो है वो आरएलडी को भी दिया जा सकता है, ताकि वेस्टर्न यूपी की जो एक मखसूस बेल्ट है किसानों वाली, उस पर भी कहीं ना कहीं इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर असरअंदाज हो सके। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि मुस्बत पेशरफ्त इस बातचीत में जरूर हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा ये तस्वीर साफ कब